हेलो स्टूडेंट, कम बैक। प्यारे बच्चों, पीके स्टार लाइव में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलएलबी, बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपनी लॉ। बच्चों, आज कंपनी लॉ के बारे में हम एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो बच्चों कई गत वर्षों में पूछे भी गए हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। एक तरफ से बच्चों ये आपका टेस्ट भी है। पहले एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम भी दूंगा। 5 सेकंड में आपको राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेजना भी है और इसके बाद 5 सेकंड के बाद मैं आपको राइट आंसर इसका बताऊंगा। तो इससे आपको भी नॉलेज हो जाएगा कि हमारे द्वारा कितने क्वेश्चन, सर के बताए हुए क्वेश्चन कितने सही भी हुए और कितने गलत भी हुए। ये बच्चों पार्ट 1 है। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो डाला जाए एलएलबी, बीएलएलबी ऑल सेमेस्टर, तो उसमें हाँ बच्चों, ये ऑल सेमेस्टर का है। एलएलबी, बीएलएलबी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 जितने भी सेमेस्टर होते हैं और ऑल सेमेस्टर तक का है बच्चों। हमारे क्वेश्चन बताने से पहले आपको क्वेश्चन कमेंट में देना है, जिससे आपको भी नॉलेज मिल जाएगी और हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको मालूम हो जाएंगे कि हमारे द्वारा कितने क्वेश्चन सर के राइट क्वेश्चन हुए हैं। प्यारे बच्चों, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। प्यारे बच्चों, समय कम व्यतीत करते हुए टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। हम लोग आज पढ़ते हैं कंपनी लॉ। एलएलबी, बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर का है बच्चों। ये तीसरा पेपर है। ये मैं आपको आज डिस्कस करके बताऊंगा। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 किस तिथि से परिवर्तन में लाया गया? इसका ऑप्शन नंबर 1 1 जनवरी 2014, ऑप्शन नंबर 2 1 मार्च 2014, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2014, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2013। प्यारे बच्चों, आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। इसका बच्चों राइट आंसर है 1 अप्रैल 2014। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन, कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 में किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों धारा 220, ऑप्शन नंबर बी धारा 25, ऑप्शन नंबर सी धारा 24, ऑप्शन नंबर डी धारा 210। आपको बच्चों 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है बच्चों धारा 220। अब बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन, संयोजित कंपनी का अर्थ है क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ए एक शेयर नियंत्रित कंपनी, ऑप्शन नंबर बी एक सह उद्यम कंपनी, ऑप्शन नंबर सी एक प्रधान कंपनी, क्वेश्चन नंबर डी
एक समसंगी कंपनी। इसका बच्चों आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है, राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक समसंगी कंपनी। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा 249 में विलोपित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र निर्देशक, ऑप्शन नंबर बी हितबंध निर्देशक, ऑप्शन नंबर सी प्रबंधक, ऑप्शन नंबर डी मुख्य प्रबंधकीय कर्मी। इसका राइट आंसर है बच्चों हितबंध निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों 5 कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में पब्लिक कंपनी को परिभाषित किया गया है? धारा 270, धारा 271, धारा 280, धारा 261। इसका राइट आंसर आप बच्चों बताइए। इसका राइट आंसर है बच्चों धारा 271। अब बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, बुक ब्लीडिंग के माध्यम से प्रतिभूतियों के निर्गम को मान्यता प्रदान की गई है। धारा 60 खा में, धारा 60 का में, धारा 61 में, धारा 62 में। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप बताइए। धारा 60 खा द्वारा। इसका राइट आंसर बच्चों ए नंबर। अब बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, सदस्यों के रजिस्टर में परिशोधन का आदेश देने की शक्ति है। ऑप्शन बच्चों ए न्यायालय, ऑप्शन बी कंपनी विधि के बोर्ड में, ऑप्शन सी केंद्र सरकार में, ऑप्शन डी निर्देशकों के बोर्ड से। इसका राइट आंसर बच्चों आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन बी कंपनी विधि बोर्ड में। 8 नंबर बच्चों क्वेश्चन, अब सेल्फ वितरण पत्रिका में वैधता की अवधि है। बच्चों सेल्फ वितरण पत्रिका में अवधि कितने वर्ष की है? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। इसका राइट आंसर बच्चों आप कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर बच्चों 1 वर्ष। 9 नंबर क्वेश्चन, पंजीकृत कंपनी किसे कहते हैं? इसके बच्चों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जिसका समावेलन संविदा अधिनियम के अधीन हो, ऑप्शन नंबर बी जिसका समावेलन कंपनी अधिनियम के अधीन हो, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी केवल ए सही है। इसका बच्चों राइट आंसर आप बताइए कमेंट में। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है जिसका समावेलन कंपनी अधिनियम के अधीन हो, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बच्चों। 10 नंबर बच्चों क्वेश्चन, वार्षिक साधारण सभा होती है। बच्चों जो वार्षिक साधारण सभा होती है प्रत्येक वर्ष में 3 बार, 6 महीने में या वर्ष में 2 वर्ष में
इसका बच्चों राइट आंसर आप बताइए कमेंट में। बच्चों इसका राइट आंसर है प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन बच्चों 11 नंबर, अंश पूंजी में वृद्धि करने से संबंधित प्रस्ताव रजिस्ट्रार को सूचित कर देना चाहिए। 1 वर्ष के अंदर, 60 दिन के अंदर, 3 माह के अंदर या 30 दिन के अंदर। बच्चों इसका राइट आंसर आप बताइए कमेंट में। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 दिन के अंदर। ऑप्शन डी 30 दिन के अंदर। अब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 12, कंपनी अपने नाम को परिवर्तन कर सकती है। ऑप्शन बच्चों ए, विशेष प्रस्ताव एवं केंद्रीय सरकार के द्वारा लिखित स्वीकृत पर। ऑप्शन बी, साधारण प्रस्ताव और कंपनी विधि बोर्ड की लिखित अनुमति पर। ऑप्शन नंबर सी, विशेष प्रस्ताव और कंपनी विधि बोर्ड में लिखित अनुमति पर। ऑप्शन नंबर डी, साधारण प्रस्ताव और केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति पर। इसका बच्चों राइट आंसर आप कमेंट में बताइए। इसका बच्चों राइट आंसर है विशेष प्रस्ताव और केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। हाँ बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, एसेंबली रेलवे कैरेज एंड आयरन का बनाम रिच में निर्णय देने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकनाइट। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड जस्टिस कैनर्स। ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीश कर्णिका। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बच्चों आप बताइए। इसका राइट आंसर है बच्चों लॉर्ड जस्टिस केयर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका। अब क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अधिकारित्व के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 1850 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1866 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1971 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है बच्चों कमेंट में बताइए आप। अरे बच्चों इसका राइट आंसर है 1866 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों, अधिकारित्व कार से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, कंपनी अधिनियम के बाहर के कार्य। ऑप्शन नंबर बी, पार्षद सीमा नियम के बाहर के कार्य। ऑप्शन नंबर सी, पार्षद अधिनियम के बाहर के कार्य। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो बच्चों राइट आंसर इसका कमेंट में बताइए आप। इसका राइट आंसर है बच्चों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 16, किसी कंपनी के द्वारा अपना वार्षिक वितरण रजिस्ट्रार के समक्ष प्रेषित किए की समय अवधि कितनी होती है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 30 दिन। ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी 45 दिन। ऑप्शन नंबर डी 90 दिन। इसका राइट आंसर आप कमेंट में अवश्य बताएं। इसका राइट आंसर है बच्चों 60 दिन, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 17, कंपनी की सदस्यता की समाप्ति किन दशाओं में हो जाती है?
ऑप्शन नंबर ए शेयर अंतरण के द्वारा, शेयर की जज़्बी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अंशों के वैध समर्पण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर बच्चों कमेंट में आप बताइए। इसका राइट आंसर है बच्चों उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को भी वर्ष में कम से कम कितनी सभाएं बुलानी अनिवार्य होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका राइट आंसर बच्चों कमेंट में बताइए। इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 19, निर्देशकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान अधिनियम 2013 की किस धारा में प्रवर्तित है? ऑप्शन नंबर ए 152, ऑप्शन नंबर बी 153, ऑप्शन नंबर डी सी 154, ऑप्शन नंबर डी 155। इसका राइट आंसर बच्चों कमेंट में बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए 152। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 20, निम्न में से कौन शेयर का एक प्रकार है? इक्विटी अंश। ऑप्शन नंबर ए इक्विटी अंश, ऑप्शन नंबर बी अधिमान्य अंश, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बच्चों कमेंट में आप बताइए। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आवेदन से संबंधित उपबंध है। ऑप्शन नंबर ए धारा 298, ऑप्शन नंबर बी धारा 398, ऑप्शन नंबर सी धारा 258, ऑप्शन नंबर डी धारा 325। इसका राइट आंसर बच्चों आप कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है बच्चों 398। अब बच्चों 22 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्री कार्यालय के बारे में प्रावधान किस धारा में अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 396, ऑप्शन नंबर बी धारा 296, ऑप्शन नंबर सी धारा 111, ऑप्शन नंबर डी धारा 220। इसका राइट आंसर बच्चों कमेंट में आप बताइए। धारा 396। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बच्चों ए। क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कंपनी के ऋणदाताओं के द्वारा, लेनदारों अथवा अंशदारों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अधिकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रबंध निर्देशक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कुछ नहीं। राइट आंसर आप बताइए बच्चों कमेंट में। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए कंपनी के द्वारा ऋणदाताओं अथवा लेनदारों अथवा अंशदारों के द्वारा। 24 बच्चों क्वेश्चन नंबर, अंतरिम लाभांश की घोषणा किसकी विषय वित्तीय वर्ष के द्वारा कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए कंपनी का निर्देशक बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी एक कंपनी का सर्वप्रथम बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी एक कंपनी का सदस्य, ऑप्शन नंबर डी एक कंपनी के लेनदार। इसका राइट आंसर बच्चों कमेंट में आप बताइए।
इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कंपनी का निर्देशक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों। जी हाँ बच्चों, एक नया सिद्धांत वर्ग कार्रवाई प्रावधानित है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों धारा 235, ऑप्शन नंबर बी धारा 271, ऑप्शन नंबर सी धारा 245, ऑप्शन नंबर डी धारा 4415। इसका राइट आंसर बच्चों आप बताइए। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धारा 245। आपने बच्चों हर क्वेश्चन के कमेंट में आंसर बताए भी होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारा चैनल टेलीग्राम पीके स्टार लाइव को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों पड़ा है। आप बच्चों किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट में अवश्य बताइए। किसी प्रकार से आपको यूनिवर्सिटी द्वारा दिक्कत होती है तो उसका सैल्यूशन हमारे पास मिलेगा। प्यारे बच्चों, मैं ऐसे ही नए वीडियो बनाता रहता हूं और वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिकतर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भविष्य भी उज्जवल हो। और सफलता ही परिश्रम की बच्चों कुंजी होती है। और बच्चों इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट जल्द ही आपको मिलेगा। उसमें बच्चों क्वेश्चन होंगे 25 से 50 तक और जल्द ही आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों।